और हमारा आज का विषय है पदबंध। चलिए पदबंध की परिभाषा जान लेते हैं। दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करें उसे पदबंध कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। विद्यालय से आए हुए बच्चे खाना खा रहे हैं। जहाँ पर विद्यालय से आए हुए बच्चे, इन पदों को रेखांकित किया गया है और यह अपने आप में एक व्याकरणिक इकाई है। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे शब्द को हटाकर पढ़ रहे हैं, यह भी एक व्याकरणिक इकाई है। तो इन दोनों वाक्यों में हम देखेंगे कि जो रेखांकित पद हैं यह एक व्याकरणिक इकाई का कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें हम पदबंध कह सकते हैं। अब पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, उसके लिए बच्चों पदबंध में एक शीर्ष पद होता है जिसको हम मुख्य पद कहते हैं और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। शीर्ष पद जिस श्रेणी से संबंध रखेगा उसी आधार पर उस पदबंध का नामकरण किया जाता है। जैसे यदि शीर्ष पद संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा, यदि सर्वनाम है तो सर्वनाम माना जाएगा और यदि वह विशेषण है तो विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो इसमें हम देखेंगे विद्यालय से आए हुए बच्चे जो मुख्य पद हैं, तो बच्चे संज्ञा शब्द होने के कारण यह संज्ञा पदबंध है। पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य पद क्रिया है, पढ़ना, पढ़ने का बोध हो रहा है, अतः यह क्रिया पदबंध है। पदबंध के भेद। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, जिस पदबंध का शीर्ष पद संज्ञा हो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे कुटिया में रहने वाला साधु। अब इन पदों में साधु पद मुख्य है और यह संज्ञा पद है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। रेखांकित पद का शीर्ष पद मुख्य, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि पदबंध का शीर्ष पद संज्ञा होगा तो संज्ञा कहलाएगा। इसका जो पद था वो संज्ञा था, इसलिए इसको हमने संज्ञा पदबंध का नाम दिया है। में जो पदबंध का दूसरा भेद है सर्वनाम। जिस पदबंध का शीर्ष पद सर्वनाम हो वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे दूसरों की सहायता करने वाले तुम। अब इन पदों को ध्यान से देखिए। दूसरों की सहायता करने वाले तुम, इनमें तुम जो पद है यह मुख्य है, इसको हम शीर्ष पद कह सकते हैं। आज इतने निराश क्यों हो? तुम शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, इसलिए यह पूरा पदबंध सर्वनाम पदबंध है। इसका तीसरा उदाहरण बच्चे विशेषण पदबंध होता है। विशेषण पदबंध में जो शीर्ष पद होगा वह विशेषण होगा। जैसे उदाहरण में देखते हम, घर से भागा हुआ बालक मिल गया। घर से भागा हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, गहरी काली कमीज पहनो। जो रेखांकित पद है इनमें हमें विशेषण का बोध हो रहा है, अतः ये दोनों ही उदाहरण विशेषण पदबंध के हैं। इसका चौथा भेद है हमारा क्रिया पदबंध। जिस पदबंध का मुख्य पद क्रिया का सूचक हो, जिस पद से हमें क्रिया का बोध हो, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं यह एक इकाई है, इसमें पढ़ने का बोध हो रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, जहाँ उड़ने की क्रिया का बोध हो रहा है, अतः यह दोनों ही पदबंध क्रिया पदबंध से संबंधित हैं। तो बच्चों इसका जो अंतिम भेद है वह है क्रिया विशेषण। तो जिस पदबंध में क्रिया विशेषण दोनों शीर्ष पद में हो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे वह वहाँ पढ़ रहा है। यहाँ पर पढ़ रहा है ये क्रिया है, लेकिन यहाँ स्थान का बोध हो रहा है। वहाँ स्थान, ये स्थानवाचक का पर्याय है, इसलिए इस पदबंध को हम क्रिया विशेषण पदबंध मानते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, वह धीरे धीरे चलता है। जहाँ चलना क्रिया शब्द है, साथ में इसकी जो चलने की रीति है उसका भी बोध हो रहा है, धीरे धीरे, तो इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। तो बच्चों अब हम सारांश में देखते हैं कि पदबंध पदों का वह बंधन है, पदों का वह समूह है जो एक व्याकरणिक इकाई का काम करता है
और पदबंध 5 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। पदबंध की पहचान के लिए सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम पदबंध में से शीर्ष पद को पहचानें। शीर्ष पद यदि संज्ञा का होगा तो संज्ञा, यदि सर्वनाम से संबंध रखेगा तो सर्वनाम। इस आधार पर हम उस पदबंध का नाम निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।